तो यहाँ पर पहले हम लोग खैरियत मालूमात कर लेते हैं। तो खैरियत के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। ठीक है, उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। कल ही तुम्हारे उस्ताद का खत मिला। और आप सबको मैं पहले वाले क्लास में बता चुकी हूँ खत के बारे में, खत नवेसी के बारे में, कि कोई भी खत हो, निजी हो या कारोबारी हो, कोई भी हो, ठीक है, क्या करना है आप सबको कि खत में लंबे चौड़े मतलब बातचीत लंबा चौड़ा नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि छोटा ही रखना है खत को, मतलब कम बातों में उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, कम बातों में ज़्यादा बातें कर देनी है। ठीक है जी, मेन पॉइंट की बातें करनी है, ज़्यादा लंबे चौड़े तमहीद नहीं बांटने हैं। उसके अलावा जो ज़बान है ख़त का, वो क्या करना है आपको, सादा रखना है। तो आई होप आप सब आज मैं जो खत करवाऊँगी उससे आप सबके मसले हल हो जाएंगे और आप लोग फटाफट ऐसे चुटकियों में खत लिखेंगे। कभी भी आप लोग को बोला जाए निजी या कारोबारी, तो पहले तो मैं निजी के बारे में बता रही हूँ, उसके बाद कारोबारी के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे, कल ही तुम्हारे उस्ताद का खत मिला। बहुत ही सादा ज़बान है, बहुत ही मतलब नॉर्मल है, जो कि आप सबको बात समझ में आ रहा है। मतलब कि जो लफ्ज़ है ना, जो अल्फाज ख़त में इस्तेमाल करने बहुत मुश्किल नहीं करने हैं, सादा सादा आम अल्फाज को इस्तेमाल करना है। अब देखिए आगे, यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि